तकरीबन 20 से 25,000 इंडियन लोगों ने जो है ना पाक भारत टाकरे के लिए जो टिकट्स बुक करवाई हुई थी, जो उन्होंने होटल रिजर्व करवाए हुए थे, और तमाम तर चीज़ें उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। जो उन्होंने टिकट्स भी अपनी बुक करवाई हुई थी, वो टिकट भी जो है ना उन्होंने कैंसिल करवा दी गई हैं। श्रीलंका को करोड़ों नहीं अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिखा है। उस खत का कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना, पानी अब सर से गुजर चुका है। वो एक खत लिखे, 50 खत लिखे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वही मौकफ है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का वही मौकफ है कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। कल भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हम तो जाएंगे श्रीलंका में, हम तो वहां प्रैक्टिस करेंगे, हम तो वहां ग्राउंड में भी जाएंगे। तो सलमान अली आगा से भी सवाल हुआ इस बात के ऊपर, तो उन्होंने जवाब दिया, हमारी गवर्नमेंट ने जो कह दिया है हम वही करेंगे, हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट आगे सेमीफाइनल या फाइनल में हम पहुंचते हैं तो भारत मध्य मुकाबला होगा, तो हमारी अगर गवर्नमेंट कहेगी ना तो नहीं खेलना, तो हमने नहीं खेलना। ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, बाइकआउट करके दिखाएं, बाइकआउट किया है, वर्ल्ड कप फ्लॉप हो गया। लाहौर के अंदर बसंत हो रही है, बसंत की ज्यादा हाइप यहाँ पे क्रिएट हुई हुई है, बनी हुई है, लेकिन वर्ल्ड कप 2026 की कोई हाइप अभी तक नहीं बनी। वर्ल्ड कप 2026 फ्लॉप तरीन वर्ल्ड कप है, और फ्लॉप तरीन वर्ल्ड कप रहेगा। तारीख के अंदर बुरे अल्फाज में 2026 टी20 वर्ल्ड कप को याद किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कल श्रीलंका से अपडेट आती है। मेरे कुछ दोस्त जो है ना वो श्रीलंका के अंदर पहुंच चुके हैं, वहां पे जो है ना वो वर्ल्ड कप कवर करने के लिए। मैंने उनसे ये चीज कंफर्म भी की है, तो उन्होंने बताया जी तकरीबन 20,000 से 25,000 इंडियन जो है ना वो मैच देखने के लिए उन्होंने कोलंबो आना था। वहां पे होटल भी उन्होंने रिजर्व करवाए हुए थे, उन्होंने टिकट्स भी ली हुई थी पाक भारत टाकरे की, उन्होंने फ्लाइट्स भी जो अपनी बुक करवाई थी वो तमाम तर चीजें जो है ना उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। जो कुछ दिन पहले जो मैंने ही खबर दी थी, 2 दिन पहले जो है ना जय शाह ने कुछ लोगों को अप्रोच किया और कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाया जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को मनाया जाए, वो तमाम तर चीजें जो है ना नाकाम रही हैं। मैंने पहले दिन आपको एक बात कही थी कि चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक बात कही थी कि हमने 10 मई को भी एक फैसला किया था, तो हमने फिर पीछे नहीं देखा था। फिर अब दोबारा फिर जो है ना, जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया, हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो इसका मतलब है नहीं खेलेंगे। अब जिसकी मर्जी सिफारिश करवा लें, आप चाहे अमेरिका से फोन करवा लें, आप श्रीलंका से फोन करवा लें, आप मलेशिया से फोन करवा लें, आप इंडोनेशिया से फोन करवा लें, हम जो फैसला कर लेते हैं ना, हम फिर पीछे नहीं देखते। हम एक खुद मुख्तार कौम है और हम अपने फैसले लेना जानते हैं कि हमने किस तरह फैसला लेना है। हमने फैसला ले लिया है कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, तो इसका मतलब है हमने नहीं खेलना। फिर हमने जो टेबल टॉक होगी या आईसीसी हमें मदु करेगा, वो तो अब चीजें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब इम्पॉसिबल सी बात है कि पाक भारत टाकरा जो है ना अभी होगा। जिसके असरात आपने देख लिए हैं, जिसके असरात आपने ये देखे हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पेशली खत लिखा है, और ये वो भी लेट हो गए हैं। ये कोई, मैं नहीं समझता कि उनका खत लिखना ये सही टाइम था या सही तरीका था कि 15 को मैच है और कल वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है और पाकिस्तान अपना पहला मैच भी कल खेलने जा रहा है, और आप 2 दिन पहले खत लिख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप जो है ना इस चीज के ऊपर नजरसानी करें, इसको दोबारा देखें। तो ये इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यू टर्न ले। कल भी मैंने अपने व्लॉग में एक आपको एग्जांपल समझाई थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय मोटरवे के ऊपर जो है ना सफर कर रहा है, और मोटरवे के ऊपर आपको पता है कि यू टर्न होते ही नहीं है। कभी मोटरवे के ऊपर आपने देखा कि यू टर्न है? यू टर्न नहीं है। मोटरवे से उतरने का रास्ता जरूर है, लेकिन मोटरवे के ऊपर यू टर्न नहीं होता, वो जीटी रोड के ऊपर यू टर्न होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट मोटरवे के ऊपर जो है ना सवार हुई हुई है, जहां पे यू टर्न है ही नहीं है। आपने नीचे ही उतरना है ट्रैक से, या आपका एक्सीडेंट हो सकता है या आप नीचे उतर सकते हैं, आप उस ट्रैक से हट नहीं सकते। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक ही मौकफ है कि हमने भारत के साथ मैच नहीं खेलना, तो उसका मतलब है नहीं खेलना। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे साफी, बड़ी बड़ी बातें करते थे इंडियन कि जी पाकिस्तान बाइकआउट करके तो दिखाए, हम देखेंगे। विक्रांत गुप्ता जैसे बड़े बड़े सहाफी, हमने बाइकआउट कर दिया, अब देखे जरा। अब इंडियन भी रो रहे हैं वहां पे, इंडियन ब्रॉडकास्टर भी रो रहे हैं वहां पे कि जी हम तो नुकसान में आ चुके हैं, हमें तो कोई फायदा नजर ही नहीं आ रहा, पाक भारत टाकरा होना नहीं है। और मैंने पहले भी अपने जैसे इंट्रो में आपको बताया कि बड़े बुरे अल्फाज में
2026 टी20 वर्ल्ड कप को याद रखा जाएगा कि जिस तरह पहली दफा तारीख के अंदर होगा कि पाक भारत टाकरा वर्ल्ड कप में नहीं हो रहा। वर्ल्ड कप का आगाज जो है ना वो 1975 से हुआ था, ओडी वर्ल्ड कप का आगाज। और आपको याद होगा कि टी20 वर्ल्ड कप का आगाज अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं। पहला टी20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था जनूबी अफ्रीका के अंदर, जिसके चैंपियन भारत की टीम बनी थी और पाकिस्तान और भारत का पहला फाइनल हुआ था और बड़े मजेदार फाइनल हुआ था। मैं छोटा सा था और मुझे याद है आज भी कि हमारे गांव के अंदर जो है ना, पूरे गांव के अंदर एक ही टीवी के ऊपर वो मैच आ रहा था और स्पेशली वो मैच देखने के लिए मैं बड़ी दूर गया था। तो उसके बाद 2009 का वर्ल्ड कप, तब भी मैं छोटा सा था कि हमने देखा कि यूनुस खान ने वो ट्रॉफी उठाई। तो ये सफर का आगाज हुआ था टी20 वर्ल्ड कप का 2007, फिर 2009 और पाकिस्तान ने पहले दोनों टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान टीम ने जो है फाइनल खेला था और पाकिस्तान ने एक फाइनल हारी, एक फाइनल जो है ना जीती। तो टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 2007 में हुआ था और हर दफा जो है ना पाक भारत टाकरा जब भी होता है, वो एशिया कप में हो, वो चैंपियन ट्रॉफी में हो, वो टी20 वर्ल्ड कप में हो, वो ओडी वर्ल्ड कप में हो, पूरी दुनिया की क्रिकेट एक साइड पे, पूरी दुनिया के मैचेस एक साइड पे, आप फुटबॉल का मैच निकाल लें, आप एशेज का मैच निकाल लें, लेकिन जो हाइप बनती है पाक भारत टाकरे की, वो आज तक किसी चीज की हाइप नहीं बनती। आपने देखा होगा कि भारतीय मीडिया के ऊपर भी जो है ना बड़े बड़े टॉक शो जरूर हो रहे हैं, लेकिन व्यूज जिस तरह तो की जाती है ना कि मिलियंस में आएंगे, उस तरह व्यूज नहीं आ रहे वहां पे। हमने देखा कि यहाँ पे भी सेट लग रहे हैं, जियो के ऊपर भी लग रहा है, ARY के ऊपर भी लग रहा है और भी बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर जो है ना वो सेट लग रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि लाहौर के अंदर बसंत हो रही है, लोग बसंत को ज्यादा देख रहे हैं, लोग बसंत के ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि पाक भारत टाकरे ही नहीं है। तो कौन देखेगा वर्ल्ड कप, कौन करेगा बात? यहां से अंदाजा लगा लें कि इंडियन तो तकरीबन 20-25 हजार जो है ना वो श्रीलंका में आ रहे थे, उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करवा दी। तो पाकिस्तानी भी नहीं जा रहे। अब आपको बड़ी बात ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों ने भी जो है ना बड़ी तादाद में टिकट्स बुक करवाई थी, वो भी अब कह रहे हैं कि हमने जाके कोलंबो क्या करना है, पाक भारत टाकरा ही नहीं है। बाकी छोटी छोटी टीम्स के साथ हमारे मुकाबले हैं, तो वो मुकाबले हम आराम से उनसे टीवी पे बैठ के देख लेंगे। तो आप देखेंगे कि श्रीलंका के अंदर अब जितने भी मुकाबले होंगे ना, आपको फुल जैम पैक स्टेडियम नजर नहीं आएगा। श्रीलंका ने जहां से अर्निंग करनी थी, श्रीलंका ने जहां से डॉलर्स कमाने थे, वो पाक भारत टाकरा ही था, जो पाक भारत टाकरा अब नहीं हो रहा। अब जो है ना मुझे लग रहा है कि आईसीसी के ऊपर भी प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हमने देखा कि कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी जो है ना अब आईसीसी के अगेंस्ट और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं। हमने नासिर हुसैन को देखा तो उन्होंने बड़ा तफसीली जो है ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि किस तरह जो है ना वो क्रिकेट और सियासत को एक साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन सियासत को सेपरेट रखना चाहिए, क्रिकेट को सेपरेट रखना चाहिए। ये चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की। नासिर हुसैन ने बताया कि अगर भारतीय टीम के लिए न्यूट्रल वेन्यू आ सकता है तो बांग्लादेशी टीम के लिए क्यों नहीं आ सकता? तो ये दोहरी पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए आईसीसी को, दोहरी पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि आईसीसी के पीछे तो असल में भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहना है होना वही है। जय शाह इस टाइम आपको पता है आईसीसी के चेयरमैन है। दोस्तों एक बहुत बड़ा नुकसान श्रीलंका को भी हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान ब्रॉडकास्टर को भी हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान वहां पे हमने देखा स्टेक होल्डर को भी हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान जो है ना ब्रांड्स को भी हो रहा है कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो आने थे अब वो नुकसान में वापस जाएंगे। तो हो सकता है कल को वर्ल्ड कप हो और पाक भारत टाकरा फिर ना हो तो ब्रांड्स आए ना। सबसे बड़ी बात जो है ना, आपने ब्रॉडकास्टर को राजी करके भेजना होता है। जिस तरह एशिया कप के अंदर 3 टाकरे हो गए थे पाक भारत टाकरा, तो ब्रॉडकास्टर तो इतने हैप्पी थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता रहे बस, और तो किसी का मैच हो ही ना। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर कोई लोग देखना चाहते हैं मैच, वो पाक भारत टाकरा मैच देखना चाहते हैं, कोई दुनिया और मैच नहीं देखना चाहती। आप फुटबॉल का जितना मर्जी बड़ा मैच करवा लें, आप रोनाल्डो को ले आए, आप मेसी को ले आए, लेकिन जो हाइप पाक भारत टाकरे की बनती है ना, वो ना मेसी के आने से बननी है, ना रोनाल्डो के आने से बननी है, ना किसी और बड़े टेनिस स्टार जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं उनके आने से बनती है। क्योंकि एशिया के अंदर आपको पता है कि 1 अरब प्लस से ज्यादा जो है ना वो भारत की आबादी है। अगर पाकिस्तान की आबादी की बात करें तो 25 करोड़ के राउंड अबाउट है, बांग्लादेश की बात करें तो 20 करोड़ के राउंड अबाउट है। तो एक पूरी दुनिया एक साइड पे हो, पाक भारत टाकरा एक साइड पे हो, बांग्लादेश एक साइड पे हो, तो ये चीजें मेरे ख्याल से जो है ना बढ़ जाती हैं। यहाँ पे हाइप ज्यादा क्रिएट होती है, यहाँ पे लोगों को क्रेज ज्यादा होता है मैच देखने का। और जब पाक भारत टाकरा हो तो सारा कुछ आपको पता बंद हो जाता है। वो होता भी संडे को ऑफ डे होता है और हमेशा मुझे नहीं याद पड़ता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप का या चैंपियन ट्रॉफी हो
तो उसके अंदर आपने देखा होगा हमेशा पाक भारत टाकरा जो है ना वो वीकेंड पे होता है। तो ये खूबसूरतियां पाक भारत टाकरे की, लेकिन इस दफा पाक भारत टाकरा ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है कि नहीं हो रहा, जिसकी बदौलत आपने चीजें देख ली हैं कि भारतीयों ने श्रीलंका आने से मना कर दिया है। उन्होंने अपने टिकट्स कैंसिल करवा दिए हैं, जो होटल उन्होंने रिजर्व करवाए थे वो भी कैंसिल करवा दिए हैं। श्रीलंका को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। दोस्तों, इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को उस खत का जवाब देगा या नहीं? इसके ऊपर भी जो भी आप राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा।